श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है गुरुवार का दिन और साथ ही साथ है कल गुरुवार की प्रदोष। और गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग होता है। तो गुरुवार की प्रदोष के दिन आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए, व्यापार अच्छा चले, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, बृहस्पति मजबूत हो जाए और आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएं, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसीलिए आपको गुरुवार की प्रदोष का यह उपाय करना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में चने की दाल को स्वर्ण के समान बताया गया है। अगर हम चने की दाल भगवान पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं। देखिए, चने की जो दाल है उसकी तुलना स्वर्ण से की गई है। यानी कि गुरु प्रदोष के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप चने की दाल का उपाय करते हैं, यानी कि आप स्वर्ण का उपाय करते हैं, तो आपको कम से कम यह चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। आपके जीवन में भी स्वर्ण सा रंग जो है वह चमक उठेगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही आएगी। तो पहला जो उपाय है आपको 7 चने की दाल से करना है। दूसरा जो उपाय है आपको शहद से करना है, जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, आपकी रूठी हुई किस्मत को चमकाने का कार्य करेगा। शहद से धन के योग बनते हैं, जीवन में खुशहाली आती है, तो शहद का उपाय भी आप कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय है आपको मात्र घी की बिंदी लगानी है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। माता अशोक सुंदरी का बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं उन्हें दूर करेगा, साथ ही साथ जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। तो आज के इस वीडियो के 3 महा उपाय हैं। जो भी उपाय आपको उचित लगता है उसे आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके, समझ करके ही समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर बार की तरह ओम नमः शिवाय या फिर जय महाकाल जरूर लिखें। देखिए, हो सके तो ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। प्रदोष काल का जो समय है शाम को 5:41 से लेकर के रात्रि में 8:16 तक होने वाला है। तो इस समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। यदि आपको इस समय नहीं मिल पाता है तो फिर यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने से आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है। किसी भी कार्य में यदि आपको अड़चने आ रही हैं तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय, आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेना है और उस जल के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार की प्रदोष की तिथि पर लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। अगर 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। देखिए, आप जो चने की दाल लेकर के आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो चने की दाल है सबसे पहले तो उसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है, गुड़ से युक्त कर लेना है। अब आपके पास 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। और फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। 5 जगह समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको ये जो चने की दाल है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको 7 बार, 11 बार या फिर 41 बार, जितनी भी चने की दाल आपके हाथ में उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो चने की दाल की कटोरी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूरी चने की दाल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, अंत में आपने जो थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा रखा था उसे भी आपको
भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए यह उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। दूसरा उपाय भी बहुत ही खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए। देखिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है कैसे भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 बूंद शहद लेना है। अब दोस्तों आपको ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपके पास है एक बेलपत्र। बेलपत्र में आप सभी को पता है 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको शहद का लेपन करना है। शहद आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है बेलपत्र की उस डंडी पर। उसके बाद आपको यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपके पास है 1 लोटा जल। तो आपने जो बेलपत्र समर्पित की है शिवलिंग पर उस पर आपको यह जल 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है फिर रुकना है, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है फिर रुकना है। इस प्रकार से 7 बार में आपको ये जो जल है थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको उसी 1 लोटे जल से 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है ये जल। और जल समर्पित करते समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने शरीर पर थोड़ा सा छिड़क लेना है बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए यह जो उपाय है आपके भाग्य का उदय करता है, आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में जो कि आपको करना है मात्र 1 बूंद घी से। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको शुद्ध घी लेना है, गौ माता का आपको शुद्ध घी लेना है। और आपको यह जो घी है और 1 लोटा जल है इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और जल समर्पित करते समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है यानी कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है तर्जनी उंगली जिसे देवी की उंगली कहा जाता है, उस उंगली में आपको घी लेना है और उस घी से आपको लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में जो है वह सौभाग्य की प्राप्ति हो, विवाह जो है वह समय पर हो जाए, साथ ही साथ हमारे सभी कार्यों में सफलता मिल जाए, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको इस घी का लेपन कर देना है। इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। फिर दोस्तों उस घी की उंगली को आपको धोना नहीं है, सीधे आपको अपने घर पर आ जाना है और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इस घी की एक बिंदी लगा देना है। देखिए ये बिंदी आप अपने घर में जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं, अपने घर के मटके के वहाँ पर भी लगा सकते हैं। 3 जगह आप ये बिंदी लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और यदि घर में क्लेश होगा तो वह सभी भी दूर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा आपका किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।